श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड प्रदेश का पहला नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा कराने वाला कॉलेज बन गया। विश्वविद्यालय ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने और साथ ही विश्वसनीय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि किसी भी छात्र को असुविधा ना हो। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कॉलेज के कुलपति NK जोशी से हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले पर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। मैं इस समय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति जी के पास में हूं और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है जिससे कि नकल ना हो और सारा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर बैठे बैठे कुलपति महोदय अपने ऑफिस से दूर जैसे अन्य ज़िले के जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं वहां पर देख सकते हैं कि क्या वहां पर नकल हो रही है या नहीं हो रही है या परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। तो उसको लेकर जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलपति जी ने एक नया प्रयोग किया है और आज उन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रयोग अपने आप में सफल भी हो रहा है और ये पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर इस प्रयोग को किया गया है। सर बधाई हो आपको सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि हमारे 217 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हमारे हैं और हमने एक फिजिकल टीम तो हमारी गई है, जो उड़न दस्ता जो है वो हमारे गया हुआ है। उसके अतिरिक्त हमने इस बार ये किया कि जितने भी 270 कॉलेजेस हैं उनसे हमने IP एड्रेस लिए हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप सामने देखेंगे हमारे स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे कॉलेजेस आपको दर्शा रहे हैं। और जैसे एक कॉलेज ये भी हरिद्वार में कॉलेज है, ये परीक्षाएं चल रही है 11 से 2 में हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टीचर इन्विजिलेशन कर रहे हैं और सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करता है या बाहर जाता है, किसी तरह की भी चीटिंग करती है, तो यहाँ पर हमारा पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और हम इसको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जो परीक्षाएं हैं हमारी नकल विहीन परीक्षाएं करने का हमारा उद्देश्य है। और मैंने ये पाया कि यह प्रयोग हमारा सफल हो रहा है। आज हमारा परीक्षा का तीसरा दिन आज हमारा है, तो प्रयोग हम ये सफल हो रहा है हमारा। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित जो गणवेश है या अन्य सामान है उसके विक्रय के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। उनको पुलिस के अधिकारियों के साथ इस सूचना को साझा किया जाएगा और जो भी इस तरह के विक्रेता हैं उनका सत्यापन कराने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसका किसी तरह से वायलेशन न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अल्मोड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। इस खास मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ स्कूली बच्चे समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया। मंत्री गंगा बिष्ट ने वीर सैनिकों का आभार जताया और कहा, जो भी भारत की बेटियों को दुख पहुंचाएगा उसको उसका दंड मिलेगा। पाकिस्तान को दंडित कर मोदी जी ने महिलाओं के दुखों पर मरहम लगाया है। पहलगांव में हमारे निर्दोष भारतीयों के और आतंकियों ने जिस प्रकार की घटना करी थी, उसी के रिप्लाई में, उसी के उत्तर में भारत की सरकार ने, भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने का काम किया और उनके जो ठिकाने थे उनको सब खत्म करने का काम किया। इसमें हर भारतवासी 140 करोड़ के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे शहीदों के द्वारा किया गया और इसलिए भारत माता का गौरव ऊंचा हुआ है और भारत माता का जो हमारा सम्मान है वो तिरंगा है और तिरंगा के ये सम्मान के रूप में ये यात्रा जगह जगह निकल रही है। आज अल्मोड़ा में भी ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हमारे सैनिकों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे सभी समाज के लोग संगठनों ने आज ये यात्रा का कार्यक्रम किया। यूपी में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद उत्तराखंड में भी अब अलर्ट है। नैनीताल वन प्रभाग ने विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की है। जू प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। DFO ने बताया कि जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत सभी पक्षियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी करने के साथ साथ कर्मचारियों को भी जरूरी प्रशिक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभी जो यूपी की जो घटना हुई है उसके बाद हमने भी अपना नैनीताल जू में पूरे इसके प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और अभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उत्तराखंड से कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसमें यहाँ पे उसका कोई प्रभाव दिख रहा हो। फिर भी एहतियातन जो हमारे दोनों वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनको जू में ही अभी उनकी ड्यूटी यहाँ पे तैनात किया हुआ है
और सभी जानवरों का, चाहे वो हमारे टाइगर, लेपर्ड्स हैं या फिर जो हमारी पक्षी प्रजाति हैं, उन सभी का जो है गहन उनका परीक्षण किया जा रहा है और उसके ब्लड सैंपल्स लेकर के भी आगे भेजे जा रहे हैं। और उनकी जो विजुअल अपीयरेंस है सभी जानवरों की, उसको भी नोटिस किया जा रहा है और अभी पूरी तरीके से सारे स्वस्थ हैं। और इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है जो उनके बाड़ों पे, उसको हमने उसमें फॉलो कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति एकदम इनके नज़दीक नहीं जाएगा और पर्यटक भी जो है उचित दूरी से उन पे जो है उसको देखेंगे। और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा जोरों पर है। यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में अब तक करीब 3 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाई है। केदारनाथ में टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड पिछली बार से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदार नगरी में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। तो जैसे तो आते रहेंगे वो आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और चारधाम यात्रा जोरों पर है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ देगा। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जन सैलाब देखा जा सकता है। प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए है। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम से दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की लंबी लाइनें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ की बात करें तो यहां पर 3 लाख अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की बात करें तो यहां पर भी 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था की बात करें तो एक और जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा की भी सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन भी तेजी से हो रही है। घोड़े खच्चरों की निगरानी की जा रही है। जानवरों पर भी वायरस को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। टोकन सिस्टम लागू होने से भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो रही है। तो केदारनाथ में करीब 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रोजाना 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा अब तक श्रद्धालु दर्शन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। गृह सचिव शैलेश बकोली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। पहले साल में 2000 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।